बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पे। दरूद व सलाम के सिलसिले में हमारा ये आज चौथा प्रोग्राम। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपने देखा कि मारूफ आलिम दीन मौलाना सगीर अहमद साहब ने दरूद पाक के हवाले से खूबसूरत अंदाज में जो कुछ कहा वो हमारी रूह तक वो छूता हुआ चला गया। आज फिर मौलाना सगीर अहमद साहब दरूद पाक की फजीलत के हवाले से खूबसूरत अंदाज़ बयां से हमें नवाज रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में दरूद पाक के फ़ज़ाइल के सिलसिले में एक फ़जीलत आपके सामने अर्ज़ करनी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में क्या क्या नेमतें अता फ़रमाते हैं। हदीस में आता है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक दफ़ा दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 दफ़ा रहमतें भेजते हैं, और जो मुझ पे 10 दफ़ा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 100 रहमतें भेजते हैं, और जो मुझ पे 100 दफ़ा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह पाक जब उसको क़यामत के दिन उठाएंगे तो उसके माथे पर 2 बातें लिखी हुई होंगी। नंबर 1 कि ये आदमी जहन्नम से भी बरी है और ये आदमी निफाक से भी बरी है। ये फ़ज़ाइल हैं दरूद पाक पढ़ने के। जो 100 दफ़ा रोज़ाना पढ़ता है तो क़यामत के दिन उसके इस माथे पर हेडलाइन लिखी होगी कि ये आदमी ना मुनाफिक है ना जहन्नमी है, बल्कि क्या है, पक्का मोमिन है और पक्का जन्नती है। तो ये 100 दफ़ा दरूद पढ़ने पर अल्लाह ये मकाम अता फ़रमा रहे हैं। इसके अलावा दुनिया की जितनी भी मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख दर्द, तकलीफ़ें, आजमाइशें, जितनी भी तंगियाँ हैं, उनके लिए अक्सीर नुस्खा जो फ़ौरन असर करता है, फ़ौरन जो है वो अपना असर दिखाता है, वो वाहिद दरूद पाक है कि जिस मकसद के लिए दरूद पाक पढ़ा जाएगा अल्लाह उस मकसद को फ़ौरन पूरा फरमाएंगे। क्यों कि अल्लाह जल्ल शानुहु को अपने नबी से बड़ी मोहब्बत है, और जो उस महबूब पर दरूद भेजता है अल्लाह को उससे भी बड़ी मोहब्बत है। तो जिससे मोहब्बत होती है उसको तकलीफ़ में नहीं देखा जाता, उसको परेशानियों में नहीं देखा जाता, उसको दुख दर्द में नहीं देखा जाता, बल्कि उसकी परेशानियों को दूर किया जाता है। तो मैं आपको यही नुस्खा तजवीज़ करूँगा कि बजाय दाएं बाएं जाने के, अपनी परेशानियों को लोगों के सामने डिस्कस करने के, हम अल्लाह के सामने डिस्कस करें और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद को सबब और ज़रिया बनाएं उस मसाइल को हल करने का, उन मसाइल को दूर करने का, उन परेशानियों को दूर करने का। कि अल्लाह का वादा है कि जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पड़ेगा वो हर हाल में कबूल है, हर हाल में मकबूल है, हर हाल में अल्लाह की बारगाह में वो पहुँच चुका तो अल्लाह की बारगाह ने उसको कबूल कर लिया और उसके बदले में अल्लाह ने रहमत नाजिल फरमा दी, बरकत नाजिल फरमा दी। ये पक्की ठकी बात है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कैसे? एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, इमाम अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाह अलैह। उनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि वो नमाज की जमात खड़ी है और इमाम के मुसल्ले पर इमाम अबू ज़ुरअ खड़े हैं और पीछे फ़रिश्तों की सफ़ें बनी हुई हैं, उनको नमाज पढ़ा रहे हैं। अब ख्वाब वाला उनसे पूछ रहा है, हज़रत दुनिया में भी आप इमाम और मरने के बाद भी आप इमाम, ये क्यों अल्लाह ने मौका दिया और ये इज़्ज़त किस बुनियाद पर दी? तो इमाम अबू ज़ुरअ फरमाने लगे कि ए मेरे भाई, मैंने अपने इस हाथ से 10 लाख अहदीसें लिखी हैं, 10 लाख हदीस, और हदीस में जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है तो मैंने साथ दुरूद लिखा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखा है। तो ये 10 लाख दुरूद बन गए, और एक दफ़ा दुरूद पढ़ो तो अल्लाह की 10 रहमतें, तो 10 को 10 लाख से ज़रब दो तो ये अल्लाह की 1 करोड़ रहमतें बनती हैं, और अल्लाह की एक रहमत काफ़ी है। तो ये हुजूर पर दुरूद पढ़ने की बरकत है कि अल्लाह ने दुनिया में भी मुझे इमाम बनाए रखा और मरने के बाद भी मुझे इमाम बनाया हुआ है। तो ये दुरूद ऐसा एक अजीब वजीफ़ा है, एक अजीब अल्लाह का अमल है जो अल्लाह ने इस उम्मत को अता फ़रमाया है, पहले किसी उम्मत को नहीं दिया, कि अल्लाह इसकी वजह से दुनिया में भी रिफ़त अता फ़रमाता है और आखिरत में भी रिफ़त अता फ़रमाता है। तो मैं और आप भी अगर चाहते हैं कि दुनिया में भी अल्लाह हमें इज़्ज़तें दे, अज़मतें दे, बुलंदियाँ दे, और मरने के बाद भी अल्लाह हमें इज़्ज़तें दे, अज़मतें दे, बुलंदियाँ दे, तो मेरे भाइयों हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें, वाजिब कर लें और लाजिम कर लें।
اللہ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں آپ کو عزتیں بھی نصیب فرمائے گا، عظمتیں بھی نصیب فرمائے گا، رفتیں بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔